Hello students, today we'll continue with history chapter 2. In the last lecture we had seen what happened in the Battle of Plassey. We are doing the chapter Trade and Territory. So now when Alwardi Khan died, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. Now the Britishers, they intervened in between. तो इससे जो है जब ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला के बीच में आने लगे, रास्ते के बीच में आने लगे, तब सिराजुद्दौला ने क्या किया, कंपनी को उनके पॉलिटिकल अफेयर्स से दूर रहने के लिए कहा। और जब ये सब कुछ फेल हो गया, जब ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे, तो हमने देखा था कि सिराजुद्दौला जो है 30,000 सोल्जर्स के साथ कंपनी के ऑफिशियल्स को उन्होंने कैप्चर किया। उनका वेयर हाउस जो है, स्टोर हाउस है, वो लॉक कर दिया और इंग्लिशमैन को डिसआर्म किया और उनके शिप्स को ब्लॉकेट कर दिया। सो वी हैड सीन टिल हियर। देन आफ्टर दैट ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज पोर्ट देयर। तो कलकत्ता में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था इंग्लिश कंपनी ने, तो उसे कैप्चर करने के लिए सिराजुद्दौला जो है अभी कलकत्ता चले गए। Now what happened after that? On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, जब उनको पता चला कि कलकत्ता अभी हम उनके कंट्रोल में नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया, मद्रास से उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड। तो मद्रास में जो फोर्सेस थे उन्होंने रॉबर्ट क्लीव के ऑर्डर्स पर वहाँ पे अपना फोर्सेस भेजा विथ नेवल फ्लीट्स, यानी कि नेवी के शिप्स के साथ उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पे भेजे। फ्लीट यानी कि शिप्स का जो ग्रुप होता है उसे फ्लीट्स बोलते हैं। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस, लंबी नेगोशिएशंस चली, बातचीत चली विद द नवाब। Then finally in 1757 Robert Clive led the company's army against सिराजुद्दौला। फिर जब बहुत सारी बातचीत हुई, नेगोशिएशंस हुए, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, तब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट एक आर्मी भेज दी एट प्लासी। ओके, तो ये हुआ था प्लासी में। वन ऑफ द मेन रीजन्स for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulla's commanders, never fought the battle. अभी सबसे बड़ा रीज़न जो था नवाब के डिफीट का उस वक्त था कि जो मीर जाफ़र था, सिराजुद्दौला का एक कमांडर था, वो कभी बैटल में लड़ा ही नहीं। Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing सिराजुद्दौला। तो अभी ये जो है मीर जाफ़र, ये क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उसे घूस दी थी, ड्राइव किया था कि अगर तुम उसका साथ नहीं दोगे लड़ाई में तो वो उसे दूसरा नेक्स्ट नवाब बनाएंगे। देन द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया। अभी बैटल ऑफ प्लासी इम्पोर्टेंट या फेमस इसलिए है क्योंकि ये पहला विक्ट्री था ब्रिटिशर्स का इन इंडिया। जो कंपनी का एवर कोई बैटल उन्होंने लड़ा था, तो ये सबसे पहला विक्ट्री था उनका। तो व्हाट हैपेंड व्हेन इंडिया व्हेन सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल, आफ्टर दैट सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, यानी कि उसने मार दिया गया था और मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया था। देन फिर भी जब कंपनी जीत गई थी ये बैटल, फिर भी वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। उस एरिया को उन्होंने जीत तो लिया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका मेन मकसद क्या था, ट्रेड का एक्सपेंशन करना, ट्रेड इंक्रीज़ करना। तो अगर उनको लोकल रूलर्स को अपने कब्ज़े में लेके और जो है प्रिविलेजेस ग्रांट मिल रहे थे, अगर ये सब करके उनका ट्रेड बढ़ रहा था, तो टेरिटरीज़ को उनको डायरेक्टली लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप द एडमिनिस्ट्रेशन।
ना आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, अभी कंपनी ने जब एडमिनिस्ट्रेशन लेने से मना कर दिया तो उन्होंने देखा कि ये तो और भी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो पपेट नवाब्स थे वो हमेशा इतने हेल्पफुल नहीं थे जितना कि कंपनी चाहती थी उनको होना चाहिए था। फिर आफ्टर ऑल वो लोग और हाश भी नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो लोग जो है अपना डिग्निटी, अपना रिस्पेक्ट सबके सामने बनाए रखना चाहते थे, वो रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहते थे। इसीलिए ये चीज़ करना और डिफ़िकल्ट हो गया कंपनी के लिए। अभी आप पहले हमने देखा था कि जब कोई भी जो भी नवाब पावर में रहता है तो कंपनी क्या करती थी, उन्हें हैज़ पपेट्स बना के यूज़ करती थी, और वो जहाँ पर भी जाती थी उनसे ग्रांट्स मांगती थी, टैक्सेस कम करवाती थी या फिर टैक्सेस। तो इससे क्या होता था, वो नवाब को बहुत नुकसान होता था। ऐसे ही जब मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था तो कंपनी मीर जाफ़र ने भी वही सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, तो उसने भी प्रोटेस्ट किया कंपनी से। तो कंपनी ने क्या किया, उसे डिपोज कर दिया। डिपोज यानी कि उसे पावर से हटा दिया। एंड देन दे इंस्टॉल्ड मीर कासिम, तो मीर जाफ़र को पावर से हटा के उन्होंने मीर कासिम को उसकी जगह पे रख दिया। फिर जब मीर कासिम पावर में थे तो उन्होंने भी सेम चीज़ फेस की, सेम प्रॉब्लम्स फेस किए, तो फिर उन्होंने भी कंप्लेंट किया। फिर जब उन्होंने कंप्लेन किया, एक्शन लिया इस चीज़ पर, फिर एक बैटल फॉट हुआ, दैट वाज द बैटल ऑफ बक्सार, और उसमें भी मीर कासिम जो है हार गए थे इन 1764, और उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और मीर जाफ़र को फिर से पावर में ला दिया। Then the Nawab had to pay 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars. अभी ये वॉर्स कहाँ पे चल रहे थे, जो उनके देशों में चल रहे थे। उन वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए वो लोग यहाँ के राजाओं से, नवाब से पैसे लेते थे। अब ये पैसे कैसे लिया करते थे वो लोग, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड एंड द रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू या फिर टैक्सेस वो लगाते